जब तक डेड बॉडी नहीं आती, ये हर टाइम का फौतगी, हर टाइम का मरना, हर टाइम का। तो ये हुकूमत से अपील है कि डेड बॉडी को भी रिकवर कराएं। जो हमारा बच्चा जिसकी डेड बॉडी उधर है, जो डिक्लेयर हो चुका है, वो तो हमें फौरन जिस तरीके भी हो सकता है हमें वो वापस करवाई जाए। 15 तारीख को भांजे ने बताया कि वो जो कश्ती है उसने जितने लोग थे उनको उन्होंने मार दिया है, तशद्दुद किया है। तो वो कल हमें रिपोर्ट आई है कि हमारे एक बच्चे की डेड बॉडी उधर मुआक़ब में पड़ी है। कश्ती हादसे में जा बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समंदर में फेंक दी। गुजरात के 12 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 9 बच्चे जा बहक हो चुके। 3 नौजवानों का अपने घर वालों से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जा बहक होने वालों में गुजरात के गांव ढोला का रिहायशी सुफियान, उसका चचाजाद भाई आतिफ, गांव गढ़खू के 2 कजन हसनैन और रिजवान, मिर्जा उमर, अली रजा, अबू बकर, रेहान और सफीर शामिल हैं। हादसे में गुलाम मुस्तफ़ा, ताबिश और उजैर भट्ट जिंदा बचे हैं, जिनके घर वाले अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले कब घर लौटेंगे, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कामोकी के वकास और हारून, वजीराबाद का शहजाद बट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरावाला से है। शहजाद बट को पहले मोरितानिया बाय एयर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। गुजरात और भिंबर से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। खातून का बेटों और खुद के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ। इंसानी स्मगलर गैंग की मुबजिना रुकन गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अपने एतराफी बयान में गुलाम फातिमा ने कहा वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरूनी मुमालिक भेजने का काम करती थी। एक बेटा खावर कमोबेश 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सेनेगल गया। दूसरा बेटा हसन इटली में है। तीसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। बदनामी जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को भिंबर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग की गैंग का अहम एजेंट था और मुतासरा शख्स एहसन अली से 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश में मुलविस था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेज में रखा, फिर जबरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद। साडे को खान पीन मौके आई, ठीक है, कोई शय नहीं, पानी तक नहीं पीन जोगा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਮ ਕਰਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਸ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया? कश्ती पर मौजूद अफराद की इंसानी स्मगलर से गुफ्तगू की सनसनीखेज ऑडियो ABN न्यूज को मौसूल। नौजवान का कहना था तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई। भूख से तंग तारकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंटों से लड़ाई हुई। एजेंटों ने तारकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंटों के पास रास्ता तलाश करने का निजाम मौजूद नहीं था। समंदर में कश्ती रास्ता भूल गई। एजेंटों के पास सिर्फ कंपास मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते रहे। वजीर खारजा इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबरा। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्द भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी हमरा। टीम जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके वजीर आजम को पेश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बरतानिया में गिरफ्तार। गुलफाम के यानी नामी कारकुन ने शरीफ फैमिली के अफराद को कत्ल करने और एवनफील्ड अपार्टमेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। एवनफील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाजे पर पत्थर भी मारते। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही है वन हाइड पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलक रियाज साहब को बेची। और जाहिर है ये जो नजर आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में खरीदी।
तहरीक इंसाफ कल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी और कोर कमेटियों के इजलास। उमर अयूब, चिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास ने अलकादर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। लीगल टीम ने अलकादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस लेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादर ट्रस्ट का केस है। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। तमाम मकातब फिक्र के उलमा यहाँ बैठे हैं कि आप मजहब को बीच में मत लाएं। रिश्वत को, डाके को, इस गबन को, इस करप्शन को पूरी दुनिया में हेडलाइन लगी है कि एक साबिक वजीर आजम करप्शन के अंदर जो है वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मजहब कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा आता कुछ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल न करें। 190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। केस में कोई कानूनी सुकम या अबहाम नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। इस पैसे से जमान पार्क में घर लिया गया और 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां ली गई। बताया जाए कि बानी पीटीआई के आमदन के जराए क्या हैं। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। मुज़ाकरात का मकसद डील या एनआरओ नहीं, सियासी इस्तेहकाम था। गंडापुर समेत पीटीआई के तमाम लोग ऑफ द कैमरा हमारे साथ शीरो शकर होते हैं। पीटीआई के लोग सड़कों पर तोड़ फोड़ के बजाय ऊ कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में खिताब। कहा यह मुल्क किसी की जागीर नहीं, मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। ये हमारा मुल्क है और इसमें अमन चाहते हैं। हम आज तक आपसे नरम लहजे और दलील से बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उनका क्या हाल हुआ। 26वें आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम खत्म हो जाएगा। हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक्तिदार का हसूल है। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्जामात लगाने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। जो 190 मिलियन का केस है वो मुस्लिम लीग नून, उसका फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर अवाम को गुमराह किया गया। काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी। नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। एनसीए ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं, खत्म होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है। सबको आईनी हदूद में काम करना होगा। कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के आवाम का खून चूस रही है। सिंध में सिस्टम काम कर रहा है। आर्मी चीफ ने भी ताजरों और सनतकारों को कहा था सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा करेंगे। पाकिस्तानियों ने हर मौके पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। हम अहले गजा के साथ हैं और मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। निहत्ते लोग इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार। नेतन्याहू ने इसी हमास से मुआहदा किया जिसके लिए कह रहा था कि उसे फना कर देगा। दो और तीन दरवाजों से मुज़ाकरात बयाक वक्त नहीं चला करते। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा कि बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं।
नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। वज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात पर सियासत ना करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात के बाद नून लीग के कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत और अमानत के परखच्चे उड़ा दिए। फैसला सुनकर बानी हंसते नहीं रोते हुए पाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया, उन्हें बंद लिफाफे से मुतल्लिक इल्म नहीं था। इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुतल्लिक गलत बयानी की। फरहा गोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार हैं। शहबाज गिल आज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। मलिक रियाज खानदान के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और फिर वहां से रियासत को मुंतकिल हुए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान और बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। हुकूमत का कहना कि रकम रियासत के अकाउंट में आनी चाहिए थी, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था 460 अरब रुपए की रकम सिंध हुकूमत जमली डेवलपमेंट अथॉरिटी को देनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मलिक रियाज को इसके लिए अलहदा से रकम अदा करनी पड़ेगी। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। पाकिस्तान बार कौंसिल का अलकादर ट्रस्ट के इस फैसले को तस्लीम करने का ऐलान। एलामिया में तमाम सियासी जमातों से कानून का एहतराम करने, अवाम को मुश्तिल न करने का मुतालबा। कहा, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। फैसला अदालती निज़ाम की शफाफियत को मजीद मजबूत करेगा। साबित हुआ, पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पार्लिमानी अरकान से हुकूमती इक़दामात पर तजावीज़ भी तलब करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, कानून साजी, अहम कौमी मामलात और सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये इंतहाई अहम संगे मील है। दहशतगर्दों के इमदादी काफिले पर हमले के बाद कुरम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बगन, मंदोरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। लोअर कुरम के इलाके वगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। हमले में लापता होने वालों में से 5 ड्राइवर्स समेत 6 अफराद की लाशें अड़ावाली से मिली। बालिश खेल के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जा बहक। मकामी कबायली रहनुमा जलाल बंगश कहते हैं, अमन मुआहदे के बावजूद एक फरीक 10 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। हम सुबह शाम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं, जिम्मेदार कहाँ हैं? बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराजात के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के टेलीफोन टेप रिकॉर्डने और ऑडियो लीक्स पर बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 21 जनवरी को जस्टिस अमीनुद्दीन खान चैम्बर में समात करेंगे। बानी पीटीआई ने 2022 में दरख्वास्त दायर की थी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी थी। $190 मिलियन केस के फैसले पर बानी पीटीआई जरा भी परेशान नहीं। शेख रशीद कहते हैं, कमरे अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। बानी पीटीआई ने कहा, आप सियासत को समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद करेगा। मैंने कहा, हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात के हवाले से शेख रशीद ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात खत्म है। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं।
वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला ने जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने मरियम नवाज के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने का खैर मकदम। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला पाकिस्तान हमाहंगी की बड़ी मिसाल। सिर्फ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट पैट्रिक सकाफती डे की तकरीब से खिताब। कहा, मेरी इक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। इज्तिमाई शनाख्त की सकाफत हमें मुनफरिद धागे में परोए रखती है। सकाफती पहलुओं से ही हम बलोचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, रियासत बहुत अहम है। प्रोपेगेंडे और लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के गरीब लोगों की नौकरियां फरोख्त नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए ठोस इकदामात का फैसला। इजलास में मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए तजावीज़ पेश। एलामिया के मुताबिक पंजाब भर में मातहत अदालतों में कुल 38 लाख केसेस के फैसले किए गए। जिले अदालतों में 37 लाख से ज्यादा केसेस के फैसले। जिले अदालतों में 14 लाख से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। पंजाब में पहली बार तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में भिजवा दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना है, 4 लाख से ज्यादा चालान का इल्म नहीं था, वो मुल्जिम कहाँ हैं। वजारत तवानाई ने सुई कंपनियों की अजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियां अपनी गैस पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले साल थर्ड पार्टी को यौमिया 10 करोड़ मकब फीट तक फरोख्त की जा सकेगी। थर्ड पार्टी को बेची जाने वाली गैस से मुतल्लिक हर साल नजरसानी की जाएगी। फैसले का इतलाक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में होने वाली तरमीम के तहत होगा।